29 अप्रैल शाम का वक्त और शिवाजी नगर की सड़कों पर अचानक बदले मौसम ने सब कुछ थाम सा दिया था। तेज हवाएं, गरज बिजली और मूसलाधार बारिश के बीच लोग जहां जगह मिली वहीं रुककर बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं में से एक 6 साल की मासूम बच्ची मुस्फिरा भी थी, जो 3 मई को अपना 7वां जन्मदिन मनाने वाली थी। घर में शायद तैयारियां चल रही होंगी, नए कपड़े, केक और छोटे छोटे सपने। लेकिन उस शाम उसे क्या पता था कि वो जन्मदिन कभी आएगा ही नहीं। बारिश से बचने के लिए कई लोग और मुस्फिरा बोरिंग अस्पताल के कंपाउंड वॉल के पास खड़े हो गए। उन्हें लगा ये दीवार उन्हें बारिश और तेज हवाओं से बचा लेगी, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और करीब 30 साल पुरानी वो दीवार भर-भरा कर गिर गई। कुछ ही सेकंड्स में वहां चीख पुकार मच गई, धूल का गुबार उठा और उसके नीचे दब गई कई जिंदगियां। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। फैयाज अहमद 39 साल के, जो फुटपाथ पर जूते बेचते थे। मोहम्मद अब्दुल हक 52 साल के, कपड़े बेचकर परिवार चलाते थे। मुस्फिरा 6 साल की, जिसका जन्मदिन अब कभी नहीं आएगा। केरल से आई 2 महिलाएं, के लता 57 साल की और स्मिता 47 साल की। उत्तर प्रदेश के मोहम्मद सलाउद्दीन 36 साल के और असम के 19 साल के नसीमुल्लाह, जो कार स्टिकर बनाकर अपनी रोजी कमा रहे थे। ये सिर्फ नाम नहीं, ये अधूरी रह गई जिंदगियां हैं। इस हादसे में 9 लोग घायल भी हुए। प्रीति, सिजा और माया, जो केरल के एर्नाकुलम से घूमने आए थे। जाबिन ताज, मुबिन ताज, अज्जू और बिहार के मोहम्मद साजिद। हादसे के बाद हालात इतने डरावने थे कि महज 7 मिनट में 27 डिस्ट्रेस कॉल्स कंट्रोल रूम में पहुंची, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां किस तरह की अफरा तफरी मची होगी। लेकिन राहत और बचाव कार्य भी आसान नहीं था। 4 फायर टेंडर रास्ते में गिरे पेड़ों और ट्रैफिक में फंस गए और शुरुआती मिनटों में काफी देरी हुई। बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने एहतियात के तौर पर इलाके की बिजली काट दी ताकि बचाव कार्य के दौरान कोई और हादसा ना हो। जब तक मलबा हटाया गया, बहुत कुछ खत्म हो चुका था। हादसे के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और पूछा कि अगर दीवार जर्जर हालत में थी तो उसे नजरअंदाज क्यों किया गया। उन्होंने हर मृतक के परिवार को 5 लाख का मुआवजा देने और घायलों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया। हालांकि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इसे प्रकृति का प्रकोप बताते हुए अधिकारियों की गलती से भी इनकार किया। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ मौसम का कहर था या फिर लापरवाही? स्थानीय लोगों और नेताओं का कहना है कि अस्पताल परिसर में निर्माण कार्य चल रहा था। दीवार के पीछे मिट्टी और रेत के ढेर लगाए गए थे, जिससे उस पर लगातार दबाव पड़ रहा था। शिवाजी नगर के विधायक रिजवान अरशद ने भी आरोप लगाया कि आदि शक्ति मंदिर के निर्माण की मिट्टी दीवार के पास डाली गई थी, जिससे वो कमजोर हो गई। करीब 30 साल पुरानी ये दीवार पहले से जर्जर बताई जा रही है और तेज बारिश और हवाओं के दबाव में वो टिक नहीं पाई। लेकिन क्या ये सिर्फ शायद है या साफ तौर पर लापरवाही? पीछे छूटे परिवारों का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक भाई कहता है वो सालों से यहाँ जूते बेच रहा था, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा। वहीं एक और रिश्तेदार गुस्से में कहता है, हर बार हादसे के बाद लोग आते हैं, दुख जाहिर करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। और सबसे बड़ा सवाल, 3 मई को जब मुस्फिरा का जन्मदिन आएगा तो उसके घर में क्या होगा? केक या सन्नाटा? ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां खतरे दिखते हैं लेकिन नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, और जब दीवार गिरती है तो उसके नीचे सिर्फ ईंटें नहीं बल्कि सपने दब जाते हैं। अब देखना यह है कि इस बार जांच सच सामने लाती है या ये मामला भी वक्त के साथ किसी फाइल में दब कर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।